Okay, students, starting with the exercise now. Before that, just have a look on the examples. A dozen bananas cost rupees 18. Find the cost of one banana. वन की पूछी है. सिंपल जो पुराना मेथड है अपना, वन का फाइंड करना तो डिवाइड करेंगे. डजन का मतलब होता है 12. डजन मीन्स 12 बनाना की कॉस्ट इतनी दे रखी है, वन की निकालनी है तो डिवाइड करके आ जाएगा. आगे है मनु बॉट 3 पेयर ऑफ सॉक्स फॉर रुपीज़ 210. कॉस्ट ऑफ ईच अगेन, ईच मीन्स वन, तो वन की निकालनी है. अगेन वी विल सिंपली डिवाइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यूनिटरी मेथड में बेसिकली है प्रॉपर. जॉन बॉट 10 नोटबुक्स ऑफ रुपीज़ 125. हाउ मच वुड ही हैव टू पे फॉर 7 नोटबुक्स ही बाय नेक्स्ट टाइम. ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ली थी. कॉस्ट ऑफ 10 नोटबुक्स गिवन है, वन की निकालनी है. फर्स्ट स्टेप में हम डिवाइड करेंगे, वन की कॉस्ट आ जाएगी 12 रुपीज़ 40 पैसा. 7 नोटबुक्स की निकालनी है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे सेकेंड स्टेप में, यू विल गेट द आंसर. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस. सी फर्स्ट क्वेश्चन. मीरा वेंट टू अ शॉप एंड बॉट 5 टी-शर्ट्स फॉर रुपीज़ 320. हाउ मच डिड शी पे फॉर ईच. अगेन ये वाला क्वेश्चन सिर्फ ईच तक है, वन की निकालनी है. सिंपल क्वेश्चन है तो ये मैंने हिंट में दिया आपको. आई विल शो यू. कॉस्ट ऑफ 5 टी-शर्ट्स गिवन 320. कॉस्ट ऑफ 1 टी-शर्ट फाइंड करनी है, वी विल डिवाइड. सॉल्व आप ये खुद करोगे. दिस इज़ फॉर योर प्रैक्टिस. नाउ क्वेश्चन 2. चेतना बॉट 1.5 डजन ऑफ हेयर पिन्स फॉर रुपीज़ 48. डजन मीन्स 12. ये मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको भी. हाउ मच डिड ईच हेयर पिन कॉस्ट फॉर हर. वन पिन की कॉस्ट उसने फाइंड करने को बोला है. अगेन वन का बोला है तो सिंपल डिवीजन आएगी, बट इसमें डजन का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए. वी नो 1 डजन इज़ 12, सो हाफ डजन मीन्स 6. उसने 1.5 डजन बोला है. 1.5 डजन, 1 कंप्लीट डजन, हाफ और, तो 12 + 6 कितना बन गया 18. मीन्स उसकी जो कॉस्ट है 48 रुपीज़. इस क्वेश्चन में 1.5 डजन की कॉस्ट 48 रुपीज़ है. वो बेसिकली 18 पिन्स की कॉस्ट है. 18 पिन्स की कॉस्ट 48 रुपीज़ है. 1 पिन की निकालनी है, हम डिवाइड कर देंगे. डिवाइड का अब सुनो ध्यान से, इसमें डेसिमल वाली डिवीजन आ सकती है, वैसे तो आपने ये थर्ड में की हुई है. फिर भी अब 18 पे गया, 18 2 ज़ा 36, 12 बचा. आगे कोई नंबर नहीं है अपने पास, तो हमने डेसिमल लगा के आंसर में भी डेसिमल प्लेस कर देना है. क्योंकि रुपीज़ के साथ पैसों की 2 ज़ीरोज़ होती है तो 2 ज़ीरोज़ आप लगा लोगे साथ में. 1 ज़ीरो नीचे आई, 120 बन गया. 18 6 ज़ा 108. फिर अगली ज़ीरो आई, फिर 18 6 ज़ा 108. अब 12 बची जा रहा है बार बार. देखो यहाँ भी बचा, यहाँ भी बचा, यहाँ भी बचा, तो 2 स्टेप्स के बाद छोड़ दोगे आप. इट विल बी 2.66. उसको राउंड ऑफ करके आप 2.70 भी ले सकते हो. 2.66 पे भी आंसर छोड़ सकते हो. इट्स अप टू यू. आई होप यू हैव गॉट इट. सी शो यू डिवीजन अगेन. 48 है, 18 पे डिवाइड करना था. 18 2 ज़ा 36, 12 बचा. अब कुछ डिवीजन को नहीं है अपने पास, बट अभी हम यहाँ पे जो रुपीज़ हैं डेसिमल्स में लेके आएंगे, पैसे निकालेंगे. उसके लिए हमने यहाँ पे डेसिमल लगाया. अगर यहाँ लगाएंगे तो यहाँ पे भी लगाना पड़ेगा. साथ में 2 ज़ीरोज़ पैसों की लगाई, 1 ज़ीरो नीचे आई, 6 ज़ा 108. फिर 12 बचा, अगली ज़ीरो आई, फिर 6 ज़ा 108. अब 12 बच रहा है, छोड़ी, लीव इट हेयर ओनली. आपका यही आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक बहुत है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. बेथ वेंट टू द मार्केट एंड बॉट 1.5 kg ऑफ शुगर फॉर रुपीज़ 25. 1.5 kg शुगर जो है रुपीज़ 25 की उसने परचेज़ की. हाउ मच वुड शी हैव टू पे फॉर 500 ग्राम्स. अब देखो एक तरफ kg दिया, एक तरफ ग्राम्स दिया है, तो हम इसको ग्राम्स में कन्वर्ट कर लेंगे. 1 kg कितना होता है 1000 ग्राम्स. हाफ kg कितना होता है 500 ग्राम्स. ये हमने किया था फोर्थ में. तो 1.5 kg मीन्स 1500 ग्राम्स हो गए. 1 kg प्लस हाफ kg 1500 ग्राम्स हो गए. तो 1500 ग्राम्स शुगर की कॉस्ट उसने 25 रुपीज़ है. 1 ग्राम शुगर की कॉस्ट कितनी होगी. मैंने बोला था फर्स्ट स्टेप में आपने डिवाइड करना है. अब यहाँ पे उसने 1500 ग्राम्स और 500 ग्राम्स दिया है, 1 ग्राम नहीं दिया. ये वाली लाइन हम अपनी मर्ज़ी से बीच में ला रहे हैं यूनिटरी मेथड के लिए. तो डिवाइड किया हमने, मतलब 25 रुपीज़ को डिवाइड कर दिया ये रुपीज़ 1500 पे.
अब यहाँ पे ये डिवाइड इजी नहीं है तो हमने यही छोड़ दिया, नेक्स्ट स्टेप में इकट्ठा सॉल्व करते हैं, मैं बताती हूँ आपको, घबराना नहीं है, जस्ट हैव पेशेंस एंड लिसन केयरफुली। नेक्स्ट स्टेप में कॉस्ट ऑफ 500 ग्राम शुगर 500 ग्राम्स की निकालनी है, तो क्या करेंगे, ये 25 डिवाइडेड बाय 1500, डिवाइड का मतलब नीचे आ जाएगा वो, और मल्टीप्लाई बाय 500 मल्टीप्लाई हो जाएगा साथ, तो ये ज़ीरोज़ कट गई आपस में, इसको काट सकते हैं लास्ट वाली ज़ीरोज़ को, बचा क्या, ऊपर जो नंबर है उसको ऊपर वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और ये आ गया 125, और जो नीचे 15 है उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट आफ्टर डिवीजन यू विल गेट 8.33 आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, यहाँ पे आपको फोर्थ क्वेश्चन में कॉस्ट इफ़ 20 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट 180 दी हुई है, 75 मीटर की निकालनी है, इजी क्वेश्चन है, यू विल डू इट योरसेल्फ, स्टिल आई हैव गिवन हिंट। कॉस्ट ऑफ 20 मीटर क्लॉथ 180, 1 मीटर की निकालनी है, फर्स्ट स्टेप में डिवाइड करेंगे, ये डिवाइड इजीली सॉल्व हो सकता है तो हम यहीं पे कर लेंगे। कॉस्ट ऑफ 75 मीटर क्लॉथ निकालनी है, नेक्स्ट स्टेप में जो आंसर आया उसको 75 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आप खुद करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 लीटर्स ऑफ मिल्क कॉस्ट ₹75, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 5.5 लीटर ऑफ मिल्क। 3 लीटर मिल्क की कॉस्ट दी है, 5.5 की निकालनी है। अब इसमें भी 1 का कॉन्सेप्ट नहीं दिया हुआ, बट हम अपने आप से उसको सॉल्व करेंगे। ये देखो यहाँ कॉस्ट ऑफ 3 लीटर ऑफ मिल्क 75, 1 लीटर की क्या होएगी, 1 का निकालना है तो हम डिवाइड करेंगे, फर्स्ट स्टेप डिवाइड ही करेंगे, डिवाइड किया 3 के साथ 25, ये सॉल्व हो रहा था तो हमने सॉल्व कर लिया, डिवाइड करके 25 रुपीज़ आ गए। अब 5.5 लीटर मिल्क की कॉस्ट पूछी है उसने, 5.5 को फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करो, आपने किया हुआ है ये फोर्थ में, 5 2 ज़ा 10 + 1 11/2 बन रहा है ये। अब इसकी कॉस्ट निकालनी है तो जो आंसर आया उसको 11/2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, कंफ्यूज नहीं होना, फ्रैक्शंस ऐसे ही सॉल्व होती हैं, टर्म 2 में फ्रैक्शंस का पूरा चैप्टर है हम करेंगे। ये इसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 25 को 11 के साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर आया 275, ये 25 को 11 के साथ मल्टीप्लाई करके 275 आ गया, और उसको नीचे 2 1 ज़ा 2, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करके 2 आ गया, इन दोनों को डिवाइड करेंगे, यू विल गेट द आंसर। होप यू विल अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चंस, गो थ्रू द वीडियोस केयरफुली, थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं बट डोंट बॉदर, ध्यान से करोगे हो जाएगा।